वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन फॉर विभिन्न जॉब्स। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। इस लेक्चर के माध्यम से हम वो सारे जो है टॉपिक्स को कवर करेंगे जो एक विभिन्न डिपार्टमेंट के लिए एक न्यू कॉमर्स जो डिप्लोमा है टेक्सटाइल में ग्रेजुएट हैं, जिनको जो इंटरेस्टेड है विभिन्न डिपार्टमेंट में जो है जॉब के लिए, उनको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, इंटरव्यू के लिए जो है क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बिफोर इंटरव्यू, ड्यूरिंग इंटरव्यू, आफ्टर इंटरव्यू एंड टेक्निकल क्वेश्चन जो जनरली जो टॉपिक्स जो कवर किए जाते हैं। आज इस लेक्चर में हम सभी पॉइंट्स को जो है डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के माध्यम से आपको जो है इंटरव्यू विभिन्न डिपार्टमेंट में इंटरव्यू प्रिपरेशन में काफी हेल्प मिलेगी। और जो सिलेबस जो जनरली कवर होते हैं, हम उसमें से कुछ टॉपिक्स को जो है लिए हैं। ये आपको आइडिया मिल जाएगी कि हमें किस सिलेबस को प्रिपेयर करके इंटरव्यू में हमें जो है अपीयर होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये लेक्चर अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो विभिन्न डिपार्टमेंट में जॉब के लिए ये काफी आपको हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स। This lecture is given to beginners who are interested to job in textile weaving industry। ये लेक्चर उन बिगनर्स के लिए जो टेक्सटाइल में डिप्लोमा हो, टेक्सटाइल में बीटेक हो, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा जो टेक्सटाइल विविंग डिपार्टमेंट में जॉब कर चाहते हैं। You should have clear concept about the whole process of weaving technology sector if you want to get better job here। अगर आप विविंग डिपार्टमेंट में जो है जॉब चाहते हैं, आप एक अच्छी कॉर्पोरेट लेवल जॉब चाहते हैं, तो आपको पूरे प्रोसेस का एक कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। You have a face a lot of critical question in interviewer board। आप इंटरव्यूअर बोर्ड को जब फेस करते हैं तो आपसे बहुत सारे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं विविंग डिपार्टमेंट से। अदर क्वेश्चन, अदर फील्ड के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इफ यू हैव गेट प्रिपरेशन देन यू कैन इजीली डिलीवर आंसर। अगर आप बिफोर इंटरव्यू अगर आप अपनी एक अच्छी प्रिपरेशन रखते हैं तो आप इंटरव्यू के दौरान आसानी से उन क्वेश्चन के आंसर जो है दे सकते हैं। Here I am presenting some important question and answer from my industrial experience teaching as well as training placement officer at institute level in textile technology। Hope it will be very beneficial for you। ये लेक्चर मैं समझता हूँ कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। आइए देखते हैं What to do before, during and after an interview। आपको जो है इंटरव्यू के दौरान क्या इंटरव्यू से पहले क्या प्रिपरेशन करनी है इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू के दौरान आपको जो है क्या प्रिपरेशन, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है, और आफ्टर इंटरव्यू आपको जो है क्या करना है। ये जो है इस टॉपिक पे हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था इंटरव्यू प्रिपरेशन फॉर स्पिनिंग मिल्स जॉब्स, उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आप उस लेक्चर को जो है देख लें, जिससे जो है ये सारे टॉपिक्स आपको जो है कवर हो जाएंगे। व्हाट टू डू बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एन इंटरव्यू। तो यहाँ पे हम जो है मैं समझता हूँ कि आप प्रीवियस लेक्चर को जो है हमारे देख लें और ये सारे जो है टॉपिक को आप अच्छी तरीके से समझ लें और प्रिपेयर कर लें। मैं आगे बढ़ता हूँ। सम फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर विविंग टेक्नोलॉजी जॉब्स, मेन सब्जेक्ट फॉर इंटरव्यू। यहाँ पे जो है जनरली जो क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट से जो है जनरली जो इंटरव्यू में क्वेश्चन जो है कवर किए जाते हैं, टेक्सटाइल फाइबर एक कॉमन जो है सब्जेक्ट है जो आपका जो है स्पिनिंग डिपार्टमेंट में भी टेक्सटाइल फाइबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विविंग डिपार्टमेंट में भी पूछे जाएंगे, निटिंग डिपार्टमेंट पे आप जाते हैं निटिंग के लिए भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और गारमेंट्स में जाते हैं तो गारमेंट्स में भी पूछे जाएंगे। यानी टेक्सटाइल फाइबर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन टेक्सटाइल फाइबर की रखनी चाहिए। टेक्सटाइल फाइबर हमारा कॉमन टॉपिक हो जाता है। टेक्सटाइल टेस्टिंग भी ये भी हमारा कॉमन टॉपिक है। टेस्टिंग फॉर यार्न, टेस्टिंग फॉर फाइबर, टेस्टिंग फॉर फैब्रिक्स। तो फैब्रिक से रिलेटेड जनरली जो रिलेटेड हमारे टेस्ट है वो आपको जो है जनरली प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो इससे रिलेटेड जो है फाइबर से रिलेटेड, टेक्सटाइल टेस्टिंग से रिलेटेड हमारे स्टडी विद परम में जो है वीडियो जो है ऑलरेडी जो है एग्जिस्ट है, ऑलरेडी है, जिससे कि आप उन वीडियो को जो है टेक्सटाइल फाइबर से बहुत सारे वीडियो हैं, मैं कुछ वीडियो को आपको रिफर करता हूं। टेक्सटाइल फाइबर एंड कैरेक्टरिस्टिक, क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर,
कॉटन फाइबर एंड अदर जो है नेचुरल फाइबर एंड मैन मेड फाइबर, बहुत सारी वीडियो है टेक्सटाइल फाइबर से रिलेटेड, उनको आप देख करके जो है आप टेक्सटाइल फाइबर से रिलेटेड जो है जानकारी ले लें और आप अपने को प्रिपेयर कर लें। टेक्सटाइल टेस्टिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हैं, हमारे फाइबर टेस्टिंग से, यार्न टेस्टिंग से, फैब्रिक टेस्टिंग से, फैब्रिक इंस्पेक्शन से, तो आप उनको जो है अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें और ये आपको इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प करेंगे। इसमें जो है एक हम जो टेक्सटाइल टेस्टिंग में एक कॉमन जो लेक्चर है उसको आप ज़रूर प्रिपेयर कर लें, फाइबर फायरनेस एंड यार्न काउंट नंबरिंग सिस्टम। इसका कंसेप्ट आपको, यार्न काउंट नंबरिंग सिस्टम का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। वीविंग टेक्नोलॉजी, हम इस पे जो है कुछ क्वेश्चन आगे आपको हम दे रहे हैं और वीविंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो हमारा फ्लो चार्ट है, उस फ्लो चार्ट को जो हमारा स्टेप टू स्टेप जो हमारा प्रोसेस है, उस प्रोसेस से स्टेप टू स्टेप जो हमारा प्रोसेस है, प्रोसेस टेक्सटाइल फाइबर, यहाँ हम टेक्सटाइल फाइबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। वेट स्ट्रेंथ ऑफ कॉटन इज डैश इट्स ड्राई स्ट्रेंथ, यानी हायर देन, लोअर देन, सेम एज, comparable. Weight strength of cotton is higher than its dry strength. Cotton is soluble in concentrated acid, alkali, organic solvent, inorganic solvent. तो यहाँ हमारा कॉटन जो है soluble होता है concentrated acid में। Which is strongest fiber? Nylon, cotton, acrylic, polyester. Nylon is strongest fiber. What is lycra? Polyurethane, stretching fiber, spandex fiber, इस नाम से हम lycra को जानते हैं। Linen is the fabric of cotton, flax, silk, wool. Flax, linen is fabric of flax. ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल फाइबर, कुछ नेचुरल फाइबर की इस चार्ट के माध्यम से हम ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी को हम बता रहे हैं। तो सपोज दैट स्ट्रेंथ, हम स्ट्रेंथ की बात करें तो कॉटन फाइबर गुड ड्यूरेबिलिटी है, वूल की फेयर है और सिल्क की वेरी गुड, यानी सिल्क हमारा स्ट्रॉन्ग फाइबर है कंपेयर देन वूल, सिल्क, वूल एंड कॉटन। इस तरीके से हमारी जो है प्रॉपर्टी है, इनको आप इस चार्ट के माध्यम से आप प्रिपेयर कर लें। टेक्सटाइल फाइबर, मेडुला इज एब्सेंट इन वूल। मेडुला जो है जो है एब्सेंट होता है वूल में, फाइन, कोर्स, थिक एंड रफ। फाइन फाइबर में, फाइन फाइबर में हमारा मेडुला एब्सेंट होता है। वूल फाइबर इज प्रोटीन कॉल्ड केराटिन, फिब्राइन, सेरिसिन, सेलुलोजिक। वूल हमारा जो है केराटिन बेस जो है प्रोटीन बेस्ड फाइबर होता है। शॉर्ट लेंथ फाइबर आर नोन एज फिलामेंट फाइबर, स्टेपल फाइबर, ब्लेंडेड फाइबर, यूनियन फाइबर। तो एक क्वेश्चन का आपका जवाब होगा स्टेपल फाइबर। शॉर्ट लेंथ फाइबर इज नोन एज स्टेपल फाइबर। पॉलिस्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय, इस क्वेश्चन का हमारा क्या जवाब आंसर होगा? रिंग, फ्रिक्शन स्पिनिंग से, मेल्ट स्पिनिंग से, हैंड स्पिनिंग से। तो इसका आंसर होगा मेल्ट स्पिनिंग, यानी पॉलिस्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय मेल्ट स्पिनिंग। वूल इज डैमेज्ड इन कंसंट्रेटेड एसिड, अल्कली, सॉल्वेंट, केमिकल। तो इसका आंसर होगा वूल इज डैमेज्ड इन अल्कली। अल्कली हमारा जो है डैमेज कर देता है वूल को। अब हम यहाँ पे जो है टेक्सटाइल टेस्टिंग से कुछ जो है क्वेश्चन ले रहे हैं। आप जीएसएम की बात करते हैं, हम यहाँ जीएसएम से संबंधित हमारा एक लेक्चर है स्टडी विद परम, जो यूट्यूब पे स्टडी विद परम पे हमारा लेक्चर है। जीएसएम जो है फैब्रिक वेट कैलकुलेशन इन जीएसएम, उसको आप जो है रिफर कर लें, उसको आप कंप्लीट लेक्चर को सुने, जीएसएम से कंप्लीट आपको जो है नॉलेज हो जाएगा। व्हाट इज जीएसएम? जीएसएम मींस ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। व्हाट इज रेंज ऑफ जीएसएम फॉर फाइनर फैब्रिक? द रेंज, इसका आंसर होगा द रेंज ऑफ जीएसएम फॉर फाइनर फैब्रिक बिलो ऑफ 150 ग्राम्स जो है कम होना चाहिए जीएसएम जो है फाइन फैब्रिक का। हाउ टू कैलकुलेट जीएसएम? एक हमने जो है जीएसएम का एक फार्मूला दे रहे हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे? कट द फैब्रिक सैंपल ऑफ 10 into 10 सेंटीमीटर, वी कैन फॉलो द फॉलोइंग फार्मूला फॉर गेटिंग जीएसएम। 10 into 10 का हमने सैंपल कट कर लिया, तो हम कैसे उसका जीएसएम फाइंड आउट करेंगे? फैब्रिक जीएसएम, फैब्रिक सैंपल वेट, यानी जो सैंपल हमने कट किया है उसका वेट इंटू 10,000 डिवाइड बाई एरिया ऑफ सैंपल फैब्रिक, यानी एरिया हो जाएगा 10 into 10 100। तो इस जो है इससे हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं जीएसएम, फैब्रिक का जीएसएम। इनडायरेक्ट काउंट, इनडायरेक्ट काउंट के लिए हमने आपको एक लेक्चर जो रेफर किया है यूट्यूब पे जो है फाइबर फाइनेस
काउंट से रिलेटेड जो है काउंट का आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। तो इस लेक्चर को आप जो है जरूर सुन लें। फाइबर फाइनेंस एंड यार्न काउंट नंबरिंग सिस्टम, ये हमारा लेक्चर है यूट्यूब पे, इसको आप सुन लें। काउंट से कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम को हम इनडायरेक्ट काउंट में जो है कैसे जो है कैलकुलेशन करते हैं। द लेंथ ऑफ सैंपल, यानी जो सैंपल है यार्न है उसका जो है सैंपल की लेंथ डिवाइड बाय यूनिट लेंथ, डिवाइड बाय लेंथ यूनिट। और यहाँ पे जो है इस सैंपल लेंथ को लेंथ यूनिट से डिवाइड करेंगे और जो वेट यूनिट और डिवाइड बाय वेट ऑफ सैंपल, यानी सैंपल का वेट और डिवाइड बाय जो यूनिट वेट होगा ये हमारा ऊपर चला जाएगा। तो इस फार्मूले से हम जो है इनडायरेक्ट सिस्टम में जो है कैलकुलेशन करते हैं। इंग्लिश कॉटन काउंट यानी को हम कैसे अगर हमारा इंग्लिश काउंट है, इंग्लिश काउंट किस में आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिस्टम में आता है। इंग्लिश काउंट हमारा किस सिस्टम में होगा, इनडायरेक्ट सिस्टम में। तो इसका हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, जो सैंपल यार्न लेंथ है यार्ड में इंटू 1 पाउंड डिवाइड बाय सैंपल वेट, सैंपल यार्न वेट पाउंड में डिवाइड बाय 840 यार्ड इंटू 840 यार्ड। इससे जो है इस फार्मूले से जो है हमारा जो है इंग्लिश काउंट का हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। डायरेक्ट काउंट सिस्टम में हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो सैंपल यार्न वेट इंटू लेंथ यूनिट डिवाइड बाय सैंपल यार्न लेंथ इंटू वेट यूनिट। इस फार्मूले से जो है हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट काउंट हमारा जो है टेक्स्ट सिस्टम है। टेक्स्ट सिस्टम में सैंपल यार्न लेंथ ग्राम में इंटू 1000 डिवाइड बाय सैंपल यार्न लेंथ मीटर में इंटू 1 ग्राम। और डेनियर सिस्टम में अगर हमें कैलकुलेशन करना है डायरेक्ट सिस्टम में, सैंपल वेट ग्राम में इंटू 9000 मीटर डिवाइड बाय सैंपल लेंथ मीटर में इंटू 1 ग्राम। इस फार्मूले से हम डेनियर और टेक्स्ट का कैलकुलेशन आसानी से हम कर सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा कोर्स जिसके लिए हम इंटरव्यू दे रहे हैं, विविंग टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर को हम यहाँ पे देखेंगे। हम जो है यहाँ पे कंप्लीट विविंग टेक्नोलॉजी को हम कंप्लीट कवर नहीं कर रहे हैं, हम आपको कुछ सिंपल क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं जिससे कि आपको ये हेल्प मिलेगा और आपको आइडिया मिलेगी कि किस तरीके के क्वेश्चन आंसर हमारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। व्हाट आर द टाइप ऑफ फैब्रिक अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, फैब्रिक कंस्ट्रक्शन के अनुसार हमारे जो है कितने टाइप्स के जो है फैब्रिक होंगे। तो आंसर होगा वोवेन फैब्रिक, निटेड फैब्रिक, नॉन वोवेन फैब्रिक। व्हाट इज विविंग, विविंग क्या होती है, बाय यूजिंग सेट ऑफ यार्न इंटरलैसिंग एट राइट एंगल अकॉर्डिंग टू ए डिजाइन इज कॉल्ड विविंग। डिजाइन के अनुसार वार्प वेफ्ट का राइट एंगल पे वर्ड जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर इंटरलैसमेंट होता है, उसको हम विविंग कहते हैं। डिफाइन वार्प, वार्प को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द सेट ऑफ यार्न which is used along the length of fabric is termed as warp. Define weft, the set of yarn which is used across the width of the fabric is termed as weft. What are the basic motion of loom, loom के जो है basic motion कौन कौन से हैं, basic motion of loom are primary motion, secondary motion and tertiary motion. How many types of modern loom, shuttle-less loom, यानी कितने टाइप के हमारी shuttle-less loom होते हैं, rapier loom, multi-phase loom, projectile loom, jet loom. What is repeat number, repeat number क्या होता है, number of warp and weft yarn in fabric. What is contact field, contact field क्या होता है, contact points between warp and weft yarn at right angle. जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर जहां पे मीट करते हैं उसको हम कांटेक्ट फील्ड कहते हैं। व्हाट इज टेरी, टेरी क्या है, अ फैब्रिक विथ लूप पाइल ऑन वन और बोथ साइड, जो है एक साइड पाइल भी हो सकती है और बोथ साइड। ये फ्लो चार्ट आपको काफी हेल्प करेगा विविंग डिपार्टमेंट को समझने में। तो फ्लो चार्ट ऑफ विविंग प्रोसेस, यहाँ पे जो है आप प्रोसेस को कंप्लीट जो हमारा विविंग का प्रोसेस है उसको आप यहाँ पे फ्लो चार्ट के माध्यम से देखिए। यार्न फ्रॉम स्पिनिंग सेक्शन, यानी हमें यार्न की जरूरत होगी, वेफ्ट यार्न और वार्प यार्न की जरूरत होगी। हम कहाँ से रिसीव करते हैं, विविंग स्पिनिंग डिपार्टमेंट से हम यार्न को रिसीव करेंगे। स्पिनिंग डिपार्टमेंट से डबलिंग एंड ट्विस्टिंग, अगर हमें वार्प में डबल यार्न यूज करना है करते हैं जनरली हम,
तो हम उसकी डबलिंग करेंगे, ट्विस्टिंग करेंगे एंड वाइंडिंग। अब हम जो है डबलिंग, ट्विस्टिंग और यार्न जो है स्पिनिंग डिपार्टमेंट से वाइंडिंग डिपार्टमेंट को जो है जाएगा। वाइंडिंग सेक्शन जो है हमारा दो भागों में बढ़ जाता है। विविंग के अनुसार, विविंग में हमारे जो है जिस टाइप की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अनुसार वाइंडिंग हमारी दो टाइप की वाइंडिंग हो जाती है, वार्प यार्न प्रिपरेशन एंड वेफ्ट यार्न प्रिपरेशन। तो हम वार्प यार्न प्रिपरेशन में देखते हैं कोन वाइंडिंग, एक्रिलिंग, वार्पिंग, साइजिंग, वाइंडिंग और रिवर्स बीम, ड्राइंग, डेंटिंग एंड लूमिंग। वेफ्ट यार्न प्रिपरेशन में जो है फॉर कन्वेंशनल लूम, कन्वेंशनल लूम के लिए, हैंडलूम के लिए कन्वेंशनल लूम, पावर लूम के लिए कन्वेंशनल लूम है। उसके लिए जो है हमारा जो है शटल लूम के केस में जो है हमारी जो है पर्न प्रिपेयर होती है, पर्न की का हम प्रिपरेशन करते हैं। और शटल लेस लूम के केस में हमारे जो है कोन कोन वाइंडिंग का प्रिपरेशन करते हैं। तो वेफ्ट प्रिपरेशन हमारी दो तरीके की होती है, पर्न वाइंडिंग जो है शटल लूम के लिए, और शटल लेस लूम के लिए जो है कोन वाइंडिंग। इन दोनों से जो है प्रिपरेशन के बाद जो है मटेरियल हमारा विविंग डिपार्टमेंट को, लूम्स को आ जाता है, विविंग को। और विविंग में हमारा लूम्स पे जो है हमारे फैब्रिक प्रिपेयर होते हैं। उसके बाद फैब्रिक जो है ग्रे फैब्रिक, इंस्पेक्शन ऑफ ग्रे क्लॉथ, फोल्डिंग डिपार्टमेंट को जाता है, पैकिंग को जाता है और आफ्टर देन डिलीवरी होती है। तो ये हमारा जो है डिपार्टमेंट्स है। इन डिपार्टमेंट से संबंधित जो आप पूरी उसका ऑब्जेक्ट देख लें कि उस वाइंडिंग है, वाइंडिंग का क्या ऑब्जेक्ट है, वार्पिंग है, वार्पिंग का क्या ऑब्जेक्ट है, साइजिंग है, साइजिंग का क्या ऑब्जेक्ट है, वार्पिंग इनके कैलकुलेशन आप देख लें। और इस तरीके से डिपार्टमेंट वाइज, एक एक डिपार्टमेंट वाइज आप जो है कंप्लीट प्रिपरेशन कर लें, जिससे कि कहीं से भी आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाए उसका आप आसानी से जवाब दे सकें। तो इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको जो है डिपार्टमेंट्स की का जो है पूरा लेआउट आपको मिल गया और इसके अनुसार आप अपना पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन कर लें। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑफ वाइंडिंग प्रोसेस, वाइंडिंग का क्या ऑब्जेक्ट होगा? इंस्पेक्ट द यार्न, जो है यार्न का जो है इंस्पेक्शन करना, क्लियरिंग द डिफेक्ट, डिफेक्ट जो आते हैं उसको जो है रिमूव करना, लुब्रिकेट द यार्न, यार्न में लुब्रिकेशन ऐड करना सरफेस पे, पैकेज द यार्न और जो है न्यू पैकेज को प्रिपेयर करना, पैकेज फॉर्म में प्रिपेयर कर देना। व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ वाइंडिंग मशीन, वाइंडिंग मशीन को आप किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं? कॉर्न वाइंडिंग मशीन, कोप वाइंडिंग मशीन, स्पूल वाइंडिंग मशीन, चीज वाइंडिंग मशीन एंड कोन वाइंडिंग मशीन। हम जो जो प्रिपेयर करते हैं उस हिसाब से हम वाइंडिंग मशीन का क्लासिफिकेशन करते हैं। जो हमारे पैकेज है, पैकेज जिस टाइप का उस टाइप से हम मशीन का क्लासिफिकेशन करते हैं। प्रोडक्शन कैलकुलेशन ऑफ वाइंडिंग पर आवर, वाइंडिंग का हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं पर आवर में? सरफेस स्पीड ऑफ वाइंडिंग ड्रम यार्ड्स पर मिनट में इंटू 60 इंटू नंबर ऑफ ड्रम इंटू एफिशिएंसी इंटू वेस्ट डिवाइड बाई 840 इंटू यार्न काउंट्स, यानी में ये हमारा जो है पाउंड्स पर आवर में हमारा प्रोडक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। व्हाट आर द टाइप ऑफ वार्पिंग, वार्पिंग कितने टाइप की होती है? तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट और हाई स्पीड बीम वार्पिंग एंड सेक्शनल और पैटर्न ड्रम वार्पिंग। यहाँ पे हमारी दो टाइप की वार्पिंग है, यानी डायरेक्ट यानी बीम वार्पिंग और जो है सेक्शनल वार्पिंग और डायरेक्ट बीम वार्पिंग। काउंट ऑफ वार्प यार्न, वार्प यार्न का हम काउंट कैसे काउंट कैलकुलेट करेंगे? टोटल लेंथ ऑफ वार्प यार्न इन हैंग, हैंग में जो है, और डिवाइड बाय वेट ऑफ वार्प यार्न इन पाउंड, यानी टोटल जो हम वार्प का जो है जो काउंट की कैलकुलेशन करेंगे इस फार्मूले से हम जो है आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। वेट ऑफ वार्प यार्न इन पाउंड इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। टोटल लेंथ ऑफ वार्प यार्न इन हैंग डिवाइड बाय पाउंड, और जो है इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। टोटल नंबर ऑफ एंड्स इनटू टेप लेंथ, यानी जो है हम टोटल लेंथ ऑफ वार्प कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल नंबर ऑफ एंड्स इनटू टेप लेंथ ऑफ वार्प इन यार्ड्स डिवाइड बाय 840 इनटू काउंट्स। इस तरीके से हम जो है फैब्रिक का वार्प का जो है हम इस तरीके से वेट कैलकुलेट कर लेंगे कि वेट कितना है वार्प का। प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट फॉर विविंग यार्न्स, विविंग यार्न में, विविंग में हमें जो यार्न जो हम यूज करते हैं उसका हम प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं? तो हमें वार्प यार्न प्रिपरेशन चाहिए और फिलिंग यार्न या वेफ्ट यार्न प्रिपरेशन चाहिए। तो वार्प यार्न का हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं? यार्न मस्ट बी अलाइंड प्रॉपरली, यार्न स्ट्रेंथ मस्ट बी इंक्रीज्ड, yarn hardness must be decreased, yarn smoothness must be increased, yarn elongation and flexibility must be sustained. Filling yarn का preparation,
yarn must be wound properly and on a suitable package for high speed unwinding। तो इस तरीके से हम वार्प यार्न का प्रिपरेशन कर लेते हैं और फिलिंग यार्न या जिसको हम वेफ्ट यार्न कहते हैं उसका प्रिपरेशन कर लेंगे। व्हाट इज साइजिंग, हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज साइजिंग। साइजिंग से आप क्या समझते हैं? साइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग ए प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन द वार्प यार्न टू मिनिमाइज यार्न ब्रेकेज ड्यूरिंग वीविंग। वीविंग के दौरान जो है ब्रेकेज को कंट्रोल करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम जो है वार्प यार्न के सरफेस पे जो है एक कोटिंग करते हैं, उसको हम साइजिंग कहते हैं। क्लासिफाई द साइजिंग मेथड, साइजिंग मेथड को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ साइज परसेंटेज ऑन यार्न, एंड दूसरा जो ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ यार्न, लाइट साइज, प्योर साइज, मीडियम साइज, हेवी साइज। तो और सरफेस ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस, सरफेस साइजिंग, कोर साइजिंग एंड ऑप्टिमल साइजिंग। इस तरीके से हम जो है साइजिंग का जो है क्लासिफाई करते हैं, साइज यार्न को हम क्लासिफाई करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ साइजिंग, साइजिंग का क्या ऑब्जेक्ट है? टू इम्प्रूव द वीव एबिलिटी ऑफ वार्प यार्न, वार्प यार्न की जो है वीविंग एबिलिटी को इम्प्रूव करना। टू मेंटेन गुड फैब्रिक क्वालिटी बाय रिड्यूसिंग हेरीनेस, वीकनेस एंड बाय इंक्रीजिंग स्मूथनेस, स्ट्रेंथ ऑफ यार्न। To increase tensile or breaking strength for cellulosic yarn, to increase elasticity, to remove to remove projecting fiber यानी hardness, to reduce electrostatic formation for synthetic or blended yarn। तो ये हमारा जो है साइजिंग का ऑब्जेक्ट हो जाता है। साइज परसेंटेज ऑन वार्प, वार्प यार्न पे जो हम साइज परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे? weight in size divided by weight of unsized warp, यानी weight in size divided by weight of unsized warp into 100। यानी हम weight of size का weight कैसे निकाल लेंगे? यानी बिफोर साइजिंग, यानी साइजिंग से पहले वार्प का weight कितना था और साइजिंग के बाद वार्प का weight कितना है। तो साइजिंग से आफ्टर साइजिंग माइनस बिफोर साइजिंग हम माइनस कर लेंगे तो हमें साइज का वेस्ट मालूम हो जाएगा और डिवाइड बाय वेट ऑफ अनसाइज वार्प इनटू 100 कर देंगे तो हम साइज परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। व्हाट आर द बेसिक वीव स्ट्रक्चर्स, जो है बेसिक वीव हमारी जो है कौन कौन से होती हैं? प्लेन, ट्विल एंड सटिन। व्हाट इज वीव प्लान? वीव प्लान क्या होता है? द इंटरलेसमेंट ऑफ वार्प एंड वेफ्ट यार्न इज कॉल्ड वीव प्लान। What is balance weave? A weave in which float of the same in the warp and weft direction, that is called balance weave। What is back rest? Back rest क्या होता है loom पे? The roller at the back of the loom over which the warp threads from the beam pass। जहाँ से हमारे warp thread पास होते हैं उसको हम back rest कहते हैं। What is denting plan? डेंटिंग प्लान हम किसे कहते हैं? ये हमारा क्वेश्चन है, आंसर आपका है प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग वार्प यार्न थ्रू रीड। प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग वार्प यार्न थ्रू रीड, रीड से जो हम वार्प यार्न को पास करते हैं तो उसको हम डेंटिंग प्लान कहते हैं। व्हाट इज स्किप ट्राफ्ट? स्किप ट्राफ्ट क्या है? टू मेक फैब्रिक विद हाई डेंसिटी ऑफ वार्प यार्न। इस तरीके से जो हम आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर बेसिक पार्ट ऑफ वोवेन डिजाइन? वोवेन फैब्रिक का वोवेन डिजाइन हमारी कौन कौन सी जो है बेसिक पार्ट्स होता है? बेसिक पार्ट ऑफ द कंप्लीट वोवेन डिजाइंस आर वीव प्लान, ड्राफ्टिंग प्लान, लिफ्टिंग प्लान एंड डेंटिंग प्लान। ये हमारी जो है वीव का जो है बेसिक ये हमारे पार्ट्स होते हैं, वीव प्लान, ड्राफ्टिंग प्लान, लिफ्टिंग प्लान एंड डेंटिंग प्लान। व्हाट टाइप ऑफ प्लेन वीव्स? प्लेन वीव जो है हमारी कितनी टाइप्स की होती हैं जनरली? जो है वार्प वीव, वेफ्ट वीव एंड मैट वीव। ये हमारी जो है प्लेन वीव्स जो है होती हैं, वार्प वीव। राइट डाउन क्लासिफाई द टाइप ऑफ सेट्स, जो है क्लासिफाई टाइप्स ऑफ सेट। सेट क्या है? वार्प सेट क्या है? नंबर ऑफ वार्प पर इंच। वेफ्ट सेट क्या है? नंबर ऑफ वेफ्ट पर इंच, यानी 1 इंच में हमारे कितने वेफ्ट हैं उसको वेफ्ट सेट कहेंगे।
और 1 इंच में कितने वार्प है उसको हम वार्प सेट कहेंगे। यहाँ पे जो है कुछ हम शॉर्ट टर्मिनोलॉजी को हम डिफाइन करेंगे। सम मीनिंग ऑफ पीपीएम, पिक्स पर मिनट। पिक्स पर मिनट जो हमारा होता है उसको हम बोलते हैं पीपीएम। पीपीआई पिक्स पर इंच, ईपीआई इंच पर इंच, आरएस रेड स्पेस। ये हमारे जो है विविंग डिपार्टमेंट में एक टर्मिनोलॉजी हमारी इस्तेमाल होगी, तो इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। आरएस क्या है? रेड स्पेस। फॉल्ट इन विविंग, जो है विविंग में जो है कुछ फॉल्ट्स आते हैं। यहाँ पे जो है कुछ फॉल्ट्स जो है आप दिए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉल्ट है उसको आप देख लें। ये जनरली हमारे विविंग में फॉल्ट होते हैं। वेब बार है, वेब ट्रैक क्रैक है, थिक एंड थिन प्लेसेस एंड अदर हमारे जो फॉल्ट है इसको आप कंप्लीट जो है प्रिपेयर कर लें। विविंग टेक्नोलॉजी से जो और क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्राइमरी मोशन, जो है हमारे प्राइमरी मोशन कौन कौन से हैं? शेडिंग, लूम का, लूम के हमारे जो प्राइमरी मोशन कौन कौन से हैं? शेडिंग, पिकिंग एंड बिटिंग, ये हमारे लूम के जो है प्राइमरी मोशन होते हैं। व्हाट आर द सेकेंडरी मोशन ऑफ लूम, लूम के जो है सेकेंडरी मोशन कौन कौन से हैं? द सेकेंडरी मोशन आर एज फॉलोज, लेट ऑफ एंड टेक ऑफ, ये हमारे जो है सेकेंडरी मोशन है। व्हाट आर द टर्सरी मोशन, टर्सरी मोशन कौन है लूम के? वार्प स्टॉप मोशन, वेब स्टॉप मोशन, वार्प प्रोटेक्टर एंड वेब प्रोटेक्टर। लूम स्पीड, लूम स्पीड को हम जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोटर आरपीएम इनटू मोटर पुली डायमीटर डिवाइड बाय लूम पुली डायमीटर, ये हमारा जो है कैलकुलेशन हो जाएगा लूम स्पीड का। प्रोडक्शन एक्चुअल इन यार्ड पर आवर, प्रोडक्शन जो है लूम का यार्ड पर आवर में हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटेड प्रोडक्शन इनटू एफिशिएंसी, आपने जो प्रोडक्शन कैलकुलेट किया 100% पे, एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 1 यार्ड में प्रोडक्शन आ जाएगा 1 आवर का। यानी आप दूसरे तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं इसका, पिक्स पर मिनट, पिक्स पर मिनट इनटू 60, पिक्स पर मिनट यानी 1 मिनट में कितनी पिक्स हमारी इंसर्ट हो रही हैं, इनटू 60 डिवाइड बाय पिक्स पर इंच इनटू 36 इनटू और एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा प्रोडक्शन आ जाएगा यार्ड्स पर आवर में, यार्ड्स पर आवर में हमारा लूम का प्रोडक्शन आ जाएगा। पिक्स या दूसरे तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पिक्स पर मिनट डिवाइड बाय पिक्स पर इंच इनटू एफिशिएंसी इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे 1.667 से, तो हमारा जो है यार्ड पर आवर में हमारा प्रोडक्शन फैब्रिक का कैलकुलेट हो जाएगा लूम्स पे। व्हाट इज फ्लीस, फ्लीस क्या है? दिस इज एन, यहाँ पे जो है कुछ मिसलेनियस हम जो है क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज ए नीट फैब्रिक यूजुअली इन कॉटन और पॉली कॉटन दैट हैज नेप्ड टेरी loop on one or both sides. There are several variations that and finish type for fleece. What is marl yarn? Two single yarn of different color twisted together. What is voile? A lightweight sheer fabric with a crisp, wiry hand. What is batik? A dyed fabric, removable wax is used where the dye is not wanted. हम लोग जो है यहाँ पे वैक्स लगा करके डाई करते हैं बाटिक में। What is bagging? Coarse fabric for making bags or sacks. What is muslin? Plain woven fine cotton. What is Oxford? Soft durable plain woven cotton. For practice अनसॉल्व क्वेश्चन, यहाँ पे हम कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको हम आप सॉल्व करके जो है अपने स्किल को, अपने जो है नॉलेज को और इम्प्रूव कर लें, जिससे कि आप जो है इन विविंग जॉब के इंटरव्यू के लिए अपने अच्छे तरीके से और प्रिपेयर हो जाएं। जैसे जो है यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, इनको आप देख लें। हाउ वाइंडिंग इज डन, यहाँ पे जो है वाइंडिंग कैसे होती है। हाउ डू द हैंडलूम्स ऑपरेट, ये हमारे क्वेश्चन है, इसको आप देख लें। और यहाँ पे जो है हाउ लोअर एफिशिएंसी अकर इन वाइंडिंग सेक्शन, क्वेश्चन आप क्वेश्चन आंसर इस स्लाइड पे दिए गए हैं, इसको आप प्रिपेयर कर लें। और डिफाइन ब्रेडिंग, डिफाइन जियो टेक्सटाइल, ये हमारे जो है क्वेश्चन आंसर हैं, इसको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें। मैं समझता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए जो है इस विविंग जॉब प्रिपरेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर आप इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस लेक्चर को आप सुने, एक बार दो बार आप सुन करके अच्छी तरीके से अपना जो है अपने आप को प्रिपेयर कर लें और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप जो है इंटरव्यू पैनल के सामने जो है इन क्वेश्चन आंसर का जो है आप जवाब दें।
मैं समझता हूँ कि एक क्वेश्चन आंसर जो है आपके लिए का ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। मैं आपके जो है आगे की जो है बेस्ट ऑफ लक के साथ जो है मैं आप अगर एक आप जो है क्वेश्चन आंसर को प्रिपेयर करके इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।